समय वर्तमान जो विधायक हैं वहाँ पे अभय सिंह जी विधायक हैं और वो भी सपा से, चूँकि उन्होंने बगावत किया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में इसमें सक्रिय हैं, मंचों पे देखे जा सकते हैं। तो वो भी टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में पार्टी अगर समायोजन करने की कोशिश करेगी, आपको दूसरी विधानसभा में भेजे या उनको दूसरी विधानसभा में भेजे या किसी का टिकट काटे, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्यों आप एकदम गोसाईगंज के लिए अपना दाँत गड़ा के बैठे हैं? दूसरी चीज़, उनको कैसे समझाएँगे, जो दिल से आपको मानते हैं? लेकिन जो प्रेम हमारा विधानसभा गोसाईगंज से है वो कहीं और नहीं है। अभय सिंह चूँकि दूसरी पार्टी में थे, वर्तमान में विधायक हैं, आपके राजनीतिक विरोधी रहे, इसमें कोई राजनीति में विरोध नहीं, वो राजनीतिक एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर उनको पार्टी कहीं और समायोजित करती है, कहीं से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ते हैं, तो आप चूँकि गोसाईगंज के लिए कंसंट्रेट हैं, तो क्या आप सहयोग करेंगे? नमस्कार, 2027 का चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। सारे टिकट के दावेदार अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक दिए हैं, उसके साथ ही टिकट के जुगाड़ में भी लगे हैं, क्योंकि इसमें टिकट में आपका 5 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। ऐसे में हमारे साथ में हैं गोसाईगंज के पूर्व विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी, जिनकी लोकप्रियता का ये है पूरे ज़िले में कि लोग पाँचों विधानसभाओं को छोड़ दीजिए, अगल-बगल की 40 विधानसभाओं पर भी आप प्रभाव डालते हैं, ऐसा माना जाता है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गोसाईगंज के टिकट के आप भी दावेदार हैं और भी कुछ लोग नाम चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कैसी तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत ठीक ढंग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चौबीसों घंटे काम करता है बूथ स्तर तक, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी प्रदेश का जो संगठन है उसके निर्देश पर बूथ स्तर तक का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसमें हम सबकी सहभागिता है। इस समय सारी पार्टियों को ब्राह्मण बहुत याद आ रहे हैं, चूँकि आप तो सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन चूँकि ब्राह्मण जाति में आपने जन्म लिया है, इसलिए सवाल बनेगा, ये क्या बात है कि चुनाव आते-आते ही जो जातियाँ जो हैं अभी गाली दे रही थी, तमाम तरह की ऊटपटांग बातें कर रही थी, आज सब रिझाने में लग गई? नहीं, जब चुनाव करीब आता है तो सभी जातियों को जोड़ने का प्रयास हर पार्टी करती है, चाहे हमारी पार्टी हो या अन्य पार्टियां भी हो। हमारी पार्टी तो सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज के लिए हमारी पार्टी काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, नौजवानों के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, सर्व समाज को लेकर हमारी पार्टी काम करती है। तो निश्चित रूप से दूसरी विपक्षी पार्टियों का क्या विजन है, क्या व्यू है, इसको तो विपक्षी ही जानते हैं, लेकिन हमारी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। इस समय आपके गोसाईगंज में टिकट के दावेदारों में भाजपा से कई नाम चल रहे हैं। ऐसे में जैसी पॉलिटिक्स चल रही पूरे प्रदेश में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूर्व जो इस समय वर्तमान जो विधायक हैं वहाँ पे अभय सिंह जी विधायक हैं और वो भी सपा से, चूँकि उन्होंने बगावत किया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में इसमें सक्रिय हैं, मंचों पे देखे जा सकते हैं। तो वो भी टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में पार्टी अगर समायोजन करने की कोशिश करेगी, आपको दूसरी विधानसभा में भेजे या उनको दूसरी विधानसभा में भेजे या किसी का टिकट काटे, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी ने हमको 2017 में टिकट दिया, मैं एमएलए बना। 2022 में हमको टिकट दिया, किन्हीं कारणों से विधायक नहीं बन पाए, लेकिन 17 से लेकर अब तक रात दिन हम पार्टी का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। विधानसभा गोसाईगंज का जहाँ तक सवाल है, विधानसभा गोसाईगंज मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी मातृभूमि है, मेरी धर्म भूमि है। वहीं से हमने राजनीति की शुरुआत किया था, वहीं से मैं जिला पंचायत भी था, वहीं से मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा और वहीं से विधानसभा गोसाईगंज से भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ूं, ये हमारी इच्छा है। और जो हमको आश्वासन मिला है पार्टी की तरफ से, विधानसभा गोसाईगंज चुनाव लड़ने का ही आश्वासन मिला है।
विधानसभा गोसाईगंज पर ही कंसंट्रेशन आपका, चूँकि 5 आज 4 विधानसभाएँ और हैं। फॉलोवर आपके ये जुनूनी हैं कि मैंने देखा था मिल्कीपुर के चुनाव में लेन पूरी कुचेरा बाज़ार से लेकर जो है जाम हो गई थी कुमारगंज तक, दूसरी लेन खोलनी पड़ी थी। अन्य जितने फॉलोवर हैं वो भी चाहते हैं कि भैया हमारी विधानसभा में भी आएँ। क्यों आप एकदम गोसाईगंज के लिए अपना दाँत गड़ा के बैठे हैं? दूसरी चीज़, उनको कैसे समझाएँगे जो दिल से आपको मानते हैं? जन्मभूमि और मातृभूमि का जो प्रेम होता है वो कहीं और नहीं होता। विधानसभा गोसाईगंज माया बाजार हमारी जन्मभूमि है, वही हमारी कर्मभूमि है। राजनीति की शुरुआत हमने छात्र राजनीति से किया है। पूरे जिले में सर्व समाज के लिए हम संघर्ष करते हैं, सबको लेकर साथ चलते हैं। पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और जो हमारे तमाम दोस्त हमारे छात्र राजनीति के हैं वो हमारे साथ रहते हैं। ये अलग का विषय है, लेकिन जो प्रेम हमारा विधानसभा गोसाईगंज से है वो कहीं और नहीं है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हमको अपना आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम दीजिए। विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का हमको मौका मिले। जिस प्रकार से हमने 17 से 22 तक के विधायकी के कार्यकाल में हमने पूरे जिले के लोगों की सेवा किया था, उसी प्रकार से मैं सबकी सेवा करूँगा। नहीं, अन्य भाई आप विधायक तो रहेंगे गोसाईगंज से, लेकिन अन्य 4 विधानसभाओं में अपेक्षा लोग करेंगे, उनके पास ऊपर कोई संकट आता है, कोई समस्याएँ आती हैं, तो कैसे उनका निदान करेंगे आप? 17 से 22 तक जब मैं एमएलए था या आज भी जब मैं एमएलए नहीं हूँ, जब भी किसी के ऊपर कोई संकट आता है, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य रहता है, सामर्थ्य से अधिक आगे बढ़कर मैं सबके साथ खड़ा रहता हूँ। विधायक तो किसी एक स्थान से ही बनूंगा ना। विधानसभा गोसाईगंज से अगर वहाँ की देवतुल्य जनता ने मौका दिया तो वहाँ से विधायक बनूंगा, और पूरे जिले ही नहीं, जहाँ भी हमारे समर्थक हैं, साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सबके लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूँगा। एक सवाल और कि अभय सिंह चूँकि दूसरी पार्टी में थे, वर्तमान में विधायक हैं, आपके राजनीतिक विरोधी रहे, इसमें कोई राजनीति में विरोध नहीं, वो राजनीतिक एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर उनको पार्टी कहीं और समायोजित करती है, कहीं से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ते हैं, तो आप चूँकि गोसाईगंज के लिए कंसंट्रेट हैं, तो क्या आप सहयोग करेंगे? नहीं, अभी तो हमें लगता है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि भाजपा में आए ही नहीं है। अच्छा, हाँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी, 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 जी। जब भाजपा में आएंगे तब ये प्रश्न पूछिएगा, तब इसका उत्तर मिलेगा। तमाम प्रश्नों का उत्तर समय देता है। अच्छा। समय से पहले किसी प्रश्न का उत्तर देना बेईमानी है। अभी तो जो हमें लगता है कि भाजपा में नहीं है। अच्छा, जी, नहीं। अगर भाजपा में जब आएंगे तब ये प्रश्न कीजिएगा, तब इसका उत्तर आपको मिलेगा। आपकी क्या उपलब्धियां रही विधायक हो रहते हुए? क्या आप जो काम आपने किया, अब आगे क्या करेंगे आप? विधानसभा गोसाईगंज के प्रत्येक परिवार को मैं अपना परिवार समझा। हमारा प्रयास रहा कि विधानसभा गोसाईगंज का प्रत्येक परिवार, सर्व समाज के लोग जो हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, क्योंकि विधायक तो मैं सबका था, सबके लिए मैंने काम किया। हमने अगर रोड बनवाया तो आज उस पर सर्व समाज चलता है। गोसाईगंज में बाईपास, माया बाजार में बाईपास, ऐसे मैं समझता हूँ कि विधानसभा के प्रत्येक पूर्वे और मजरे में, मैं 100% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा विकास कार्य दिखाई पड़ता है। कभी आप हमारी विधानसभा में जाइए और देखिए, और वहाँ के लोगों से पूछिए कि आज़ादी के बाद सड़कों का निर्माण सबसे अधिक कब हुआ है, तो लोगों का सिर्फ एक उत्तर रहेगा कि 17 से 22 के बीच में जब यहाँ के विधायक खब्बू तिवारी थे, तब यहाँ पर सड़कों का विकास हुआ है। और सड़कों का विकास ही नहीं, अनुशासन के मामले में, सर्व समाज के उत्थान और विकास के मामले में, किसी भी समाज के साथ कहीं कोई उसका उत्पीड़न ना हो, उसकी उपेक्षा ना हो, सर्व समाज को साथ लेके मैं चलने का काम किया हूँ। यद्यपि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी इच्छा थी, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि विधानसभा गोसाईगंज में अच्छे कॉलेज बने, सरकारी कॉलेज बने, चिकित्सालय बने, वो हमने प्रस्ताव दिया था, उस पर हम काम नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले समय में अगर हमको वहाँ की जनता मौका देगी तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर कार्य। मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? एकदम। अच्छा।
ठीक है, आप हैं खब्बू तिवारी जी, आपने सारी बातों का सही से उत्तर दिया। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।